Hello students, welcome back to the Tantra physics classes, and this class is about the rotation dynamics, and I am doing advanced level problems with IIT aspirants. The problems are of statement type, they are of paragraph type, and these problems involve many concepts in the same question. So many concepts are within a single question of statement type question. इससे फ़ायदा ये है कि solving a single heavy problem is equal to the solving of 50 or 60 objectives. Again, I recommend even medical students to watch these lectures on problems so that उनका भी physics बहुत अच्छा होगा. अदरवाइज जब भी उनको कोई हैवी क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में तो वो कर नहीं पाते. क्वेश्चन ये है, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर, solid cylinder of radius r and mass capital M can rotate freely about a stationary horizontal axis. O, a thin cord of length L and mass small m is wound on the cylinder in a single layer. Find the angular acceleration of the cylinder as a function of the length x of the hanging part of the cord. The wound part of the cord is supposed to have its center of gravity on the cylinder axis. This is the question. We have to find the angular acceleration of the cylinder. आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस और अच्छा ओके, मैं इसका फिगर जब बनाऊंगा तो फिगर बनाते बनाते मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन क्या है. वैसे आप जब पढ़ते हो क्वेश्चन तब भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है. एक सॉलिड सिलेंडर है विच कैन रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब एक सिलेंडर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रोटेट कर सकता है ऐसे कुछ. ये सिलेंडर है, इसका एक ये सिलेंडर जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन है. सिलेंडर कुछ ऐसे है आउट ऑफ द बोर्ड. समझो सिलेंडर बोर्ड के अंदर आधा है, आधा बोर्ड के बाहर है, और एक क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन ये सिलेंडर का है. इट इज सिलेंडर लाइक दिस, सिलेंडर लाइक दिस आउट ऑफ द बोर्ड, एंड इट कैन रोटेट. And this cylinder can rotate about a horizontal axis like this. ये axis है, it can rotate like this, and it can rotate about the axis O, and O is passing through the board, out of the board, through the board, out of the board. यहाँ जो O है ये axis है, this is the axis. तो इस सिलेंडर के ऊपर एक थ्रेड है या कॉर्ड समझो, और हैंगिंग है. इट इज ए हैंगिंग कॉर्ड, और हैंग कितना है, एक्स पार्ट हैंग है, एक्स पार्ट हैंग है. ये थोड़ा सा पार्ट जो है इसको मैंने मतलब ज्योमेट्री करने के लिए रखा है या मैथ करने के लिए रखा है, वरना ये पॉइंट जो है ये पूरा यहाँ क्लोज है. हैंगिंग पार्ट तो एक्स है, एक्स इज द हैंगिंग पार्ट. इस सिलेंडर का जो मास है वो कैपिटल एम है, रेडियस इसका आर है, और ये जो थ्रेड है कॉर्ड जो है वाउंड ओवर दिस सिलेंडर उसका मास स्मॉल एम है, और कॉर्ड का जो लेंथ है वो एल है. और हैंगिंग पार्ट जो है, हैंगिंग पार्ट जो है, हैंगिंग पार्ट एक्स है, एक्स हैंगिंग पार्ट. हमें देखना है कि ये जो एक्स हैंगिंग पार्ट हुआ इसका वेट भी है, ऑब्वियसली इसका वजन भी तो होगा, और यहाँ टेंशन डेवलप होगा इस थ्रेड में, टेंशन डाउन और यहाँ टेंशन अप. इस पार्ट ऑफ द थ्रेड पर टेंशन ऊपर की ओर होगा और सिलेंडर पर टेंशन डाउन होगा. तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन. इस थर्ड पार्ट पर टेंशन ऊपर होगा, और यही टेंशन, the same amount of tension is acting on the solid cylinder downwards. और basically
ये जो टेंशन है, ये वाला टेंशन जो है, दैट विल क्रिएट टॉर्क ऑन द सिलेंडर, बिकॉज ये वाला ऊपर वाला जो टेंशन है ना यहाँ पर डाउनवर्ड्स, दैट एक्ट्स ऑन द सिलेंडर एंड इट विल सर्टेनली क्रिएट टॉर्क। ठीक, कीप दैट इन योर माइंड। पहली बात ये है कि आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉर्ड और दिस थ्रेड। इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू m by l. Can you tell me what is the mass of this x part of the thread या x length of the thread? So इसका mass जो है that is okay m prime, समझो that is lambda into x, that is m by l into x। फिलहाल यही समझो, lambda को लास्ट में हम सबस्टिट्यूट करेंगे m by l। ठीक, हमें क्या निकालना है? इस थ्रेड की वजह से जो हैंगिंग है, इसकी वजह से वेट एक्ट्स डाउनवर्ड्स, इस थ्रेड पार्ट का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और इससे ये टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। उस टेंशन की वजह से टेंशन आल्सो एक्ट्स ऑन द सिलेंडर एंड दैट क्रिएट्स टॉर्क एंड दैट टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यही अल्फा हमें निकालना है। और ये ऑब्वियस बात है कि जितना ये स्ट्रिंग नीचे आएगा या जितना ये थ्रेड नीचे आएगा उतना ज़्यादा वेट डाउनवर्ड के और एक्ट करेगा और ये अल्फा जो है बढ़ेगा, क्योंकि उस सूरत में टेंशन भी बढ़ेगा। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये एंगुलर एक्सेलरेशन एक्स के साथ कितना चेंज होगा? So I have to find an equation between alpha, that is angular acceleration, and x. That's our question. Question ये है ना कि what is angular acceleration? What is angular acceleration? Angular acceleration as a function of x. ये क्वेश्चन है हमारा। जितना ये थ्रेड नीचे नीचे गिरता जाएगा उतना ये ज़्यादा रोटेट करेगा, अल्फा इंक्रीज होगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने एक्सप्लेन प्रॉब्लम को किया। अब इसे आप देखेंगे, देखो कितने कॉन्सेप्ट्स इसमें है। टेंशन निकालने का है, ये जो थ्रेड है यहाँ से यहाँ तक कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा नीचे की ओर, ये टेंशन कैसे निकालेंगे और फिर इस टेंशन से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दिस टेंशन पार्ट, जो नीचे वाला टेंशन पार्ट है दैट एक्ट्स ऑन द थ्रेड, ऊपर वाला जो टेंशन पार्ट है दैट एक्ट्स ऑन द सिलेंडर। ठीक, अच्छा, फिर एक्स पार्ट अगर नीचे है तो इस सिलेंडर पर कितना पार्ट है थ्रेड का? उस सिलेंडर पर जो पार्ट थ्रेड का है उसका लेंथ कितना है? अगर उसका लेंथ हम निकाल पाए तो फिर उसका मास कितना है? अगर उसका मास हम निकाल पाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, दिस एक्सिस। बहुत सारी चीजें हैं, सो मेनी थिंग्स आर इंटरवोवन। फिर से बताता हूं, ये जो लेंथ है से नीचे हैंग कर रहा है तो बाकी लेंथ कितना है जो अभी भी रैप है ओवर द सिलेंडर, और अगर सिलेंडर पर वो ऊपर बाउंड है तो उसका मास कितना है? मास है तो फिर उसमें हाउ मच मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल क्रिएट अबाउट द एक्सिस। In addition to the solid cylinder that we know the moment of solid cylinder is 1/2 mr square। लेकिन इस थ्रेड की वजह से, जो थ्रेड इस पर है, बाउंड है, रैप हुआ है इस थ्रेड से, तो उस थ्रेड की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। बहुत सारी चीजें। चलो, capital M is the mass of the cylinder, radius it is r is the radius, small m is the mass of the cord, I mean the thread, L is its length, mass per unit length is m by l। तो what is the mass of this hanging part x, that is m by l into x or lambda x। ठीक, चलो अब मैं शुरू करूंगा सॉल्व करना। चलिए फिर से बनाता हूं मैं फॉर, ये देखो अब आपको समझ आएगा। ये C है या O है, O ही कर दो, ये R है और ये थ्रेड है, हैंगिंग पार्ट है। ये हैंगिंग पार्ट में ऐसे रखता हूँ ताकि मुझे यहाँ से यहाँ तक कुछ आई वांट टू मेक सर्टन थिंग्स फ्रॉम हियर टू हियर, दैट्स वाई। अदरवाइज ये पॉइंट यहाँ पर है, क्लोजर है, ये यहाँ पर है ये पॉइंट, क्योंकि आप कहेंगे ये भी तो हैंगिंग पार्ट है, ये पार्ट। तो ये है मास इसका लैम्डा एक्स, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, एक्स इज द लेंथ, सो ये हुआ मास m प्राइम।
तो नीचे वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज लैम्डा एक्स जी एम जी, तो ये टेंशन टी और ये टेंशन टी नीचे की ओर, और ये है थ्रेड जो इस पर भी है वाउंड। तो अगर मैं आपको बताऊंगा इस थ्रेड का लेंथ क्या है तो आप कहेंगे एल माइनस एक्स, क्योंकि एल तो पूरा थ्रेड का लेंथ है, एक्स तो नीचे पार्ट है, तो बाकी पार्ट जो इस पर है जो वाउंड है तो एल माइनस एक्स। तो एल माइनस एक्स मास कितना है इस पार्ट का जो अभी भी रैप ओवर है ऑन द सिलेंडर, दैट इज मास इज ऑफ दिस पार्ट इज, अब एम क्या लिखेंगे, एम तो बहुत बार लिखा है यहाँ पर। सो इसका जो मास है दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो इस पार्ट का मास, ठीक। अच्छा, बाय द वे प्लीज टेल मी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो 1/2 mr² प्लस ये जो थ्रेड है जो सिलेंडर पर है ये तो एक सर्कल बनता है, ए रिंग बनता है, रिंग। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग टाइप अबाउट द सेंटर सी, दैट इज mr²। mr², लेकिन m किसका, m इस पार्ट ऑफ द थ्रेड का जो वाउंड है। तो चलो m प्राइम लिखो या m डबल प्राइम लिखो, क्योंकि m प्राइम तो वहाँ लिखा हमने और स्मॉल m तो पूरा मास है थ्रेड का, तो डबल प्राइम लिखो, ठीक। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 1/2 mr² प्लस व्हाट इज m डबल प्राइम l माइनस एक्स लैम्डा, ये वाला मास इसके ऊपर जो है r²। चलो कम से कम और जाने दो, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाला हमने, इस सिलेंडर का जिसके ऊपर ये वाउंड है कॉर्ड, तो कॉर्ड का मास हमें पता है ये है, तो कॉर्ड एक्ट जस्ट एज ए रिंग एंड यू नो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो हमें पता है, तो लिखा mr², m इज l माइनस एक्स लैम्डा r²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया। चलो अब मुझे बताइए, सपोज इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स a, तो वो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकॉज इट रोल्स ऑफ द सिलेंडर, देयरफॉर ये तो डिटैच हो रहा है स्मूथली, तो यह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के बराबर है जो थ्रेड का नीचे वाला एक्सेलरेशन है, और ये दोनों बराबर है किसके, अल्फा आर के बराबर, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर, दैट इज व्हाट यू नो। अगर रोलिंग हो रहा है यहाँ पर इट स्मूथली गोज डाउन, देयर इज नो स्लिपिंग, कंडीशन है देयर इज नो स्लिपिंग, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक। अच्छा अब मुझे बताइए ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ये वाला। चलो नेट फोर्स लैम्डा एक्स जी माइनस टी इज इक्वल टू यस एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन लैम्डा एक्स इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो इस इक्वेशन से पहले टेंशन निकालते हैं, जो बाद में निकालेंगे पहले ही निकालेंगे। टेंशन इज इक्वल टू ये वहाँ ले जाओ और ये यहाँ ले आओ, लैम्डा एक्स जी माइनस लैम्डा एक्स ए, फिलहाल ठीक चल रहा है। चलो मुझे आप बताइए व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू दिस टेंशन। टॉर्क इज इक्वल टू टी आर, ये वाला टी और ये वाला आर, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आल्सो। तो आई तो आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, ऊपर वाले पार्ट का सिस्टम, जो टी है वो टी भी आपको पता है, तो टी को सबस्टिट्यूट करो, लैम्डा एक्स जी माइनस लैम्डा एक्स ए इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट इज आई, दैट इज 1/2 mr² प्लस l माइनस एक्स लैम्डा r² इंटू एल्फा, ये वाला एल्फा, ठीक। अच्छा चलिए अब अगर यहाँ रब करेंगे कुछ, पहले आप देख लो अच्छी तरह से और कॉपी भी कर लो। अच्छा मैं दूसरे आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। लैम्डा एक्स जी
लेमडा एक्स जी आर को मल्टीप्लाई करो माइनस, चलिए लेमडा एक्स आर इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई, आर को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी अब आगे जाओ, 1/2 एम आर स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई करो इसको, 1/2 एम आर स्क्वायर अल्फा प्लस एल लेमडा आर स्क्वायर अल्फा, एल लेमडा आर स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स लेमडा आर स्क्वायर अल्फा, एक्स लेमडा आर स्क्वायर अल्फा। ये मैंने सिर्फ ये किया, आप खुद भी कर सकते हो। ये आर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ अल्फा भी दोनों को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी ये एक्सपेंड किया, एल को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को भी किया, एल को साथ में मल्टीप्लाई, अल्फा को साथ में मल्टीप्लाई किया, इस अल्फा को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, इस एल के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई किया, और साथ में लेमडा आर स्क्वायर भी हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन। ठीक, अब जरा देखो, इट इज लेमडा एक्स जी आर माइनस लेमडा एक्स आर, ये जो ए है इट इज अल्फा आर है कि नहीं, तो अल्फा ये आर स्क्वायर होगा और अल्फा भी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर अल्फा प्लस एल लेमडा आर स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स लेमडा आर स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ तो ये ख़त्म हो गया इसके साथ, यहाँ ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अगर इसको उठाकर वहाँ पॉजिटिव बनाया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल होगा, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। अच्छा, तो अब दिस इज लेमडा एक्स जी आर इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा कामन निकालिए, आर स्क्वायर भी निकालो तो क्या है, आर स्क्वायर अल्फा m/2 प्लस एल लेमडा, ऐसे 1 और गेट्स कैंसल्ड, तो अल्फा किसके बराबर, लेमडा एक्स जी डिवाइड बाय लेमडा एक्स जी, ये तीनों अल्फा आर नीचे m/2 प्लस एल लेमडा। ठीक, अच्छा, अब लेमडा को वैल्यू दीजिए आप, सबस्टिट्यूट फॉर लेमडा m/l, ठीक। चलिए, इज इक्वल टू, ये जो लेमडा है इसको m/l कर दो, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द थ्रेड और द कॉर्ड, एक्स जी डिवाइड बाय और यहाँ पर m/2 प्लस एल, ये जो लेमडा है इसको m/l कर दो, एल गेट्स कैंसल्ड, इस लेमडा को m/l, एल गेट्स कैंसल्ड, तो क्या करूँ मैं, शाबाश, तो ऊपर जो है अल्फा इज इक्वल टू mgx डिवाइड बाय ये एल नीचे आएगा आर के साथ, एल आर, ये एल इस आर के साथ आएगा, m/2 प्लस m, ऐसे कुछ। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अल्फा इज इक्वल टू, ये 2 को एलसीएम निकालो यहाँ, तो इट इज mgx डिवाइड बाय एल आर m + 2m डिवाइड बाय ये 2, इसको एलसीएम निकाल कर ये कर दिया, अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स mgx डिवाइड बाय 2 टाइम्स mgx डिवाइड बाय एल आर m + 2m,
दिस इज द आंसर। अच्छा खासा क्वेश्चन। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mgx LR m plus 2m। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन ये था, सिलेंडर wrapped by a thread like this and a thread part of the thread falls off x। हमें देखना है कि इस वजह से इसका अल्फा कितना होगा। तो ये x है, इसका मास निकाला, दैट इज x लैम्डा, ये टेंशन t, ये टेंशन t। तो यहाँ पर हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला डाउनवर्ड्स, दैट इज इसका जो वेट है दैट इज x लैम्डा g। तो ये एक्सेलरेशन निकाला, a इज इक्वल टू x लैम्डा g माइनस t, डिवाइड करो इसका मास x लैम्डा, या मैंने पहले यही लिखा इसके साथ मल्टीप्लाई करके a लैम्डा x इज इक्वल टू x लैम्डा g माइनस t। फिर इस t से देखा इसका टॉर्क क्या है, सो टॉर्क लिखा इज इक्वल टू t, ये वाला t इंटू r, इसी को लिखा I अल्फा। तो I को पहले इसका निकाला, दैट वाज I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर प्लस इस चीज़ का मास क्या है, दैट वाज L माइनस एक्स इंटू लेमडा, वो था मास इंटू आर स्क्वायर करके ये आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबस्टिट्यूट कर दिया, टी को यहाँ से निकाला, सबस्टिट्यूट करके हो गया प्रॉब्लम। इफ यू डू दिस प्रॉब्लम 2 times, सपोज read the problem 2 times 3 times and then go through my solution and then you apply your own mind how many concepts you are learning through a single question। तो फिर छोटी मोटी चीज़ें तो आपको खुद ही आएंगी। फिर क्या बात है कि किसी किसी जगह टार्क निकालना है, किसी किसी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, किसी किसी जगह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना हो, तो दोज थिंग्स बिकम वेरी इजी इफ यू डू सच paragraph type problems। Thank you for watching my lectures and don't forget to subscribe to my channel Tantreshwar Physics Classes। Thank you।